Hello everyone and welcome to Supergrads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका टारगेट आईपीएम राइट आईपीमैट इंदौर 2024 का है, 2023 नहीं 2024। तो चलिए क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर अभी से ध्यान देने हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर समझने के बाद एक नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बात करते हैं राइट। सो सबसे पहली चीज ये होती है राइट कि जैसे कि आपने पहले ही यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि आपको आईपीएम में जाना है, मतलब आईपीएम आईएम इंदौर में आपको यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि सीरियसली आप आईएम इंदौर में जाना चाहते हो? क्या आप सीरियसली आईपीमैट इंदौर 2024 का एग्जाम लिखने के लिए रेडी हो? मेंटली की मैं बात कर रहा हूं राइट। तो जो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई आई एम इंदौर। अगर आपने आई एम इंदौर सिलेक्ट किया हुआ है तो उसका आंसर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको खुद से पूछना है कि आप आई एम इंदौर में क्यों जाना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी की एक पर्सनल एडवाइस पे आप चाह रहे हो, है ना, कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईआईपी मैट इंदौर 2024 या जिसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चलो मैं भी यहां पर इसकी प्रिपरेशन कर देता हूं राइट। या फिर किसी रिलेटिव्स ने आपसे बोला हुआ है क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो आईपीएम की तैयारी कर लेते हैं राइट। तो जस्ट आपको किसी की कोई भी एक पर्सनल ओपिनियन पे नहीं जाना है राइट। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि सर मुझे आईआईटी नहीं करना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एमबीबीएस मतलब मेडिकल में भी नहीं जाना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो चलो आईपीएम की प्रिपरेशन कर देते हैं, यही कुछ हमारा हो जाएगा राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी हमारी मेंटालिटी होती है जो कि हमें सही करनी होगी राइट। इससे काम नहीं बनने वाला है राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर होना चाहिए आपका इंटरेस्ट राइट। क्योंकि एक वो चीज कही जाती है ना कि अगर जिस चीज में आपका मन ना लगे वो चीज करने में कोई फायदा ही नहीं होता है राइट। तो यहां पर इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ डिसीजन यहां पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है राइट। एंड द फाइनल पॉइंट इज नो द होल जर्नी। आपको पूरी जर्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरा कब एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में हमारे जो भी यहाँ पर टॉपिक्स है वो क्या होते हैं, क्या हमारे सब्जेक्ट हुआ करते हैं राइट, और कितनी टाइमिंग है, कैसा प्लेसमेंट है, और वहां पर जो हमारी कॉलेज रहेगा वहां पर जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो कैसे रहेंगे, आगे की हमारी वर्क प्रोफाइल हमें क्या क्या मिल सकती है, किस किस टाइप के जॉब्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग यहां पर आपको देखना पड़ेगा सो दैट एक कनेक्शन बन पाए कि हाँ आप रेडी हो आईपीएम के लिए, एग्जाम देने के लिए, कॉलेज में एंटर करने के लिए राइट। सो द फर्स्ट अपने आप में क्लियर करो क्या आप सीरियसली रेडी हो या नहीं हो। और अगर रेडी हो तो देखिए ये है हमारा आईआईएम इंदौर राइट। दिस इज आईआईएम इंदौर, जहां पर कहीं ना कहीं मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स की ड्रीम कॉलेज यहां पर रहा करता है, जिसकी तस्वीर है लोगों के माइंड में, लोगों के दिल में, लोगों के दिमागों में चलती है राइट। आगे की बात करें, एक हल्का सा बस एक एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ऑलरेडी ये एक बेसिक सी चीज होती है कि हमारा एग्जाम एक्चुअली होता कैसा है राइट। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अल्टीमेटली दो ही सेक्शन हम कह सकते हैं राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स यहाँ पर रहेगा, वो भी टू टाइप्स में हमें देखने को मिलेगा। पहला शॉर्ट आंसर राइट, यहाँ पर आपको कीबोर्ड मतलब डेस्कटॉप मिलेगा जहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और फिर आएगा आपका वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। नंबर टाइम 40 मिनट का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एंड 45 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद सर हमने जान लिया कि एग्जाम क्या होने वाला है, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि यस हमें आईआईएम इंदौर जाना है, दैट्स इट, आईपीमैट इंदौर एग्जाम हमें लिखना है, ये हमने फाइनली डिसाइड कर लिया। हमने एग्जाम के बारे में भी समझ लिया कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टाइम लिमिट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग हमने ये चीज समझ ली जो भी बेसिक नीड हुआ करती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की पहले। इसके बाद और भी कोई ऐसे फ्यू पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट सिलेबस। क्या आपको सिलेबस ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है?
जो भी सिलेबस होगा, क्या आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो कि हाँ, कि यू आर कैपेबल कि इस पर्टिकुलर सिलेबस को आप इजीली रीड कर सकते हो। अब इजीली तो नहीं कहेंगे, कोई भी स्टडी की बात करें और वो पर्टिकुलर स्टडी को मतलब स्टार्ट करने के पहले हल्का सा हमें लगता है, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, राइट? बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है, बट हाँ ज्यादा ही टफ लगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर, राइट? प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक जस्ट नॉलेज मिल जाता है कि ये जो एग्जाम है ये किस लेवल तक का क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट? इसके क्वेश्चंस या एग्जाम पूछने का इसका पैटर्न क्या है, राइट? क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पर एक्चुअली आ रहे हैं, राइट? कहने को तो मैथ ही है, कहने को तो इंग्लिश ही है, बट इंग्लिश में भी कई वैरायटी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? मैथ में भी कई वैरायटीज की आप यहाँ पर क्वेश्चंस बना सकते हो, टॉपिक्स बना सकते हो, लेवल्स बना सकते हो, बट एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है, तो वो आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, राइट? सिलेबस जान लिया, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने एग्जाम के बारे में और जान लिया, ये तो हमारी नॉर्मल चीज हो गई। इसके बाद आता है आपको क्या फिक्स करना है, दैट इज डेली रूटीन। मतलब ये कुछ स्टेप्स होती हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है, राइट? एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं आईपी मैट इंदौर की, अभी से हम देखें तो तकरीबन मतलब कंप्लीट 15 मंथ तो आपको मिलेंगे। अगर आप आईपी मैट इंदौर 2024 को टारगेट कर रहे हो, राइट? अभी आप आई थिंक 11th में हो और अभी से आप सोच रहे हो कि हमें आईआईएम इंदौर में जाना है और उसकी प्रिपरेशन जो है वो आप अभी से स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कंप्लीट 15 मंथ तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि इनका जो एग्जाम होता है मई या जून में होता है। क्योंकि अब इस ईयर की बात करें तो जून में एग्जाम होने वाला है तो फॉर 2023 के लिए, बट 2024 की बात करें तो मई और जून अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो, आगे पीछे हो सकता है, राइट? तो तकरीबन 15 मंथ्स तो आपके पास अभी कंप्लीट हैं ही। तो जो हम बात कर रहे हैं उसी के बिहाफ में बात कर रहे हैं, राइट? सो डेली रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारी जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग हो, है ना? तकरीबन हम बोल सकते हैं कि मतलब कंप्लीट 1 ईयर और 1 ईयर से भी ज्यादा का टाइम है आपके पास। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही नहीं करना कि जस्ट हमें बस आज पढ़ लिया, उसके बाद हम 1 वीक के बाद पढ़ रहे हैं आईपीएम के लिए, उसके बाद हम 10 डेज के बाद यहाँ पर हम इस कंप्लीट सिलेबस को यहाँ से हम जान रहे हैं। ऐसा आप करने वाले हो तो बिल्कुल भी मत करना, ऐसे में काम नहीं चलेगा कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये मेंटेलिटी थोड़ी सी गलत होती है। तो डेली रूटीन आपको फिक्स करना होगा, राइट? इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेके चल रहे हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है, राइट? डिपेंड करेगा आप पर कि आपका वोट ज्यादा वीक है तो वहां पर थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बट हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डेली रूटीन जो है वो फिक्स करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट? इसके बाद बात करें टॉपर्स के इंटरव्यूज वगैरह, राइट? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमें टॉपर्स के जो इंटरव्यू होते हैं, जिन्होंने टॉप किया हुआ है या जो ऑलरेडी क्रैक करके यहाँ पर आई एम इंदौर जा चुके हैं, उनके वो सेशंस आप देख सकते हो, राइट? बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको वो पॉइंट पता चलेंगे जो आपको करने हैं और वो भी आपको पता चलेंगे जो आपको नहीं करने। मतलब जो भी आपकी जर्नी है उसके पहले ही आपको पता चल जाए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सभी के लिए सिमिलर थे, वो हम जरूर अप्लाई करेंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ऑलरेडी पहले से ही हमें दूर रहना है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल सिलेक्ट करना, राइट? क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक टॉपिक को यहाँ इस बुक से रीड कर लेंगे, फिर उसी टॉपिक को दूसरी बुक से रीड करेंगे, फिर तीसरी बुक से रीड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं रहना है। ऐसे में बात नहीं बनेगी जब तक कंप्लीट एक बुक को आप 2 या 3 टाइम्स पर डन नहीं कर लेते हो और कोई भी डाउट नहीं रहता है, हर एक डाउट क्लियर हो जाता है, तभी आपको किसी न्यू बुक पर मूव करना है, राइट? तो मटेरियल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस मटेरियल को यूज कर रहे हो, किस पर बिलीव कर रहे हो, कि आपके फ्यूचर का सवाल है। इसका एनालिसिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थे हमारे कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट? सिलेबस को जानना, प्रीवियस ईयर को जानना, उसके अलावा डेली रूटीन हमारी यहाँ पर फिक्स करना है। सिलेबस और रूटीन जब आप जान रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर को देख रहे हो तो वही मैंने आपको बताया कि हमारे जो टॉपर्स के जो सेशन होते हैं, है ना, वो आपको देखने हैं, टॉपर्स टॉक आपको देखना है, राइट? मटेरियल क्या है, कैसा है मतलब रिलायबल है या नहीं है, राइट? कनेक्टेड है या नहीं हमारे एग्जाम से जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मटेरियल को जज करना और डेली रूटीन फिक्स करना। इनके अलावा भी और हमारे पॉइंट्स हैं
जैसे हम बात करें डेली रूटीन की बात करें, तो डेली रूटीन में मैंने बोला कि 2 या 3 आवर्स अगर आप अभी से 2024 के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 या 3 आवर्स आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो फॉर आईपीएम ओनली। इसके अलावा जो भी आपकी स्कूलिंग होगी, राइट, अभी स्कूल में थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा, तब यहाँ पर आप इन जो आवर्स हैं इनको इंक्रीज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको ये हमेशा डेली ही लेके चलना है, कभी आप फ्री हो, राइट, कभी आप फ्री हो, आपके बोर्ड्स को लेके फ्री हो, आपके पास टाइम है, बट ऐसा नहीं कि सर हमने आपने तो बोला था कि 2 या 3 आवर्स ही देना है। ये डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप अगर आपके स्कूल से थोड़ी कुछ दिनों के लिए अगर आप फ्री हो, वहां से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, राइट, तो ये 2 या 3 आवर्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, बट मिनिमम इतना तो देना ही है। हाँ, कभी जब आपका एग्जाम टाइम बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, प्री एग्जाम चल रहे हैं, तो इनको हल्का सा आप कम भी कर सकते हो, या 1-2 दिन के लिए इनको ब्रेक भी दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन, बट हाँ, ऑन एन एवरेज इतना तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें न्यूज़पेपर की रीडिंग, ये अपनी एक हैबिट में लेके आ जाना, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि हम बात करें मैथ्स और वर्बल एबिलिटी में भी ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी वीक होती है थोड़ी सी, या कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, बट हाँ, वोकेबलरी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वो चीज जो कि आपकी न्यूज़पेपर से अब बहुत ज्यादा एक इजी हो जाएगी, और अगर किसी को इंग्लिश का एक फोबिया भी होता है ना, वहां से भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आरसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा एक रिवीजन वाला जो मूड है वो हमेशा ऑन रखना, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स में रिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चीजें जब तक आप बार बार रिकॉल नहीं करोगे आपके माइंड में सेट नहीं होंगी। तो रिवीजन कैसे लेके जाना है डेली और वीकली, इसका प्लान करना। उसके अलावा कुछ फर्दर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि होल जर्नी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, दैट इज आपकी जो प्रोग्रेस है उसको नोट डाउन करना, है ना। ऐसा रैंडम स्टडी मत करना, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि जैसे हमारा आज हमारा मैथ पढ़ने का मन है, हमने मैथ पढ़ लिया, कभी हमारा एलआर पढ़ने का मन है, कभी इंग्लिश पढ़ने का मन है, कभी स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन है, हम रैंडम स्टडी कर रहे हैं। नहीं, आपकी प्रोग्रेस देखना कि जब से आपने स्टार्ट किया था, आपका फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम करते हैं कि जीरो थे, आप बिल्कुल जीरो थे, इसके बाद कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हो, कितना लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, इसको अपने आप में जरूर जज करना। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, बेसिक टू हाई, मतलब अभी जब आप 24 के लिए हो, राइट, 24 टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो बेस स्ट्रांग करना है, राइट, क्योंकि जिस भी चीज का बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, तो राइट, उसके अलावा जो हाई लेवल्स होती है ना, वहां प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट अगर आप डायरेक्टली हाई लेवल या मॉडरेट पे जाओगे, बेसिक को स्ट्रांग किए बिना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, तो बेसिक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करो, राइट, बेसिक को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रांग कर सकते हो, है ना, बहुत। उसके बाद फिर आप मूव करोगे किस पर, हाई लेवल पर, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बात करें हम बैलेंस करना किस पर, 12th को या फिर और आईपीएम को, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक हमें स्कूल का मतलब स्टडी करते करते कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स में एक बोर्डम हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं करना है कि यार ये तो बहुत पढ़ लिया है, चलो ये कुछ नया देखने को मिल रहा है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, इस पे टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों यहाँ पर हमारे लिए एक इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रोल है ना, दोनों का, आईपीएम का भी और बोर्ड का भी। तो दोनों को हमें एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल जस्ट बैलेंसिंग लेके चलना, किसी एक ही तरफ हमें झुकना नहीं है, उस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो टेस्ट, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने हम स्टडी कर रहे हैं, हमें मतलब कितना हम इंप्लीमेंट कर पाए, कितना हम चीज अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या क्या हमारी एरर्स हैं, यहाँ से हमारे वीक पॉइंट पता चलते हैं जो हमें फाइनल एग्जाम में नहीं करना है, राइट। तो क्योंकि कई बार ऐसा स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है, कई बार देखा गया है कि जब तक सर हमारा सिलेबस नहीं होगा हम यहाँ पर टेस्ट नहीं देंगे, मतलब एक बार बस सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम टेस्ट पर टेस्ट देते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, राइट। जैसे कि टॉपिक टेस्ट नाम की भी एक चीज होती है, एक टॉपिक आपका फिनिश हुआ, चाहे वो मैथ्स का हो या वर्बल एबिलिटी का हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग का हो, राइट, तो एक टॉपिक है, कंप्लीट है, टॉपिक टेस्ट आप दे सकते हो, राइट। या फिर ऐसे कई सारे जगह पे आपको ये चीजें ऑलरेडी मिल सकती हैं, राइट, तो यहां से इनकी आप हेल्प ले सकते हो। एंड टारगेट,
क्योंकि जब हम एक टारगेट फिक्स करते हैं ना, एक रैंडम पढ़ाई ना करके हम एक टारगेट फिक्स करें कि आज मेरा डेली का टारगेट इतना है, मेरा वीकली टारगेट इतना है, मेरा ये जब आप टारगेट्स बनाओगे और जब आप इनको आप अचीव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। और एक अच्छे कॉन्फिडेंस में स्टडी करना बहुत अच्छी बात है। तो राइट, ये थी कुछ एक स्ट्रेटेजी जो कि आप फॉलो कर सकते हो फॉर 2024 आईपीमैट इंदौर के लिए। बाकी हाँ, पहले ये जरूर डिसाइड करना अल्टीमेटली कि आपको खुद ही मतलब ये आपका पर्सनल डिसीजन, आपकी खुद का डिसीजन है ये, राइट। ये किसी और की ऐसी एडवाइस नहीं है जिस पे आप यहाँ पर फॉलो करने वाले हो, या किसी और की एडवाइस से आप आपका फ्यूचर यहाँ पर बिल्डअप करने वाले हो। एडवाइस का मतलब एक अलग होती है ना। एडवाइस मतलब किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो। एडवाइस मीन्स कि आपके पास ऑप्शन है, बट हाँ, यहाँ पर डिसीजन आपको खुद को लेना है। सो आज के लिए ये थी हमारी एक स्ट्रेटेजी। क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इग्नोर करनी है, बिल्कुल भी ये हमारी ड्यूरेशन में या हमारी जर्नी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, राइट, एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।